तो सेवा जोहार दोस्तों, आज हम आए हैं महाराष्ट्र के गोंदिया डिस्ट्रिक्ट के कचारगढ़, जो कि गोंडवाना संस्कृति की जननी मानी जाती है। और आज यहाँ पर गोंडवाना मेला लगा हुआ है और हमारे बहुत सारे कलाकार साथी आए हैं। ऐसे ही एक हमारे कलाकार भाई हैं जो कि बैतूल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि जो उन्होंने करियर की शुरुआत की थी वो कहाँ से की थी। तो जय सेवा भाई। जय सेवा सभी को। मैं कोया राजा माहिर की बैतूल जिले से ग्राम राजापुर रैयत से हूँ और मैंने गोंडी संस्कृति सबसे पहले मैं मेरी से छोटी बहन रवीना हुई की जो करती थी। पहले मुझे इस बात पहले अपने संस्कृति के बारे में कुछ नहीं पता था, कोई नॉलेज नहीं था मुझे। लेकिन हमारे यहाँ पे सबसे करीबन 8 साल पहले की बात है, जो शिवरावण नहीं शंभू गोंड ने जो हमारे क्षेत्र में जो कार्यक्रम किया था उनके पेनकाड़े स्थल दुर्वे परिवार में, जब वहाँ पे कार्यक्रम हुआ था तब उस समय दीदी ने मुझे लेकर के गई थी। तो मैं उस समय बोल रहा था कि क्या करवा रहे, क्योंकि मुझे संस्कृति के बारे में कुछ नॉलेज वगैरह था नहीं। भले मैं आदिवासी हूँ करके चीज़ मुझे पता था, और फिर क्या है कि मुझे ये चीज़ पहले कभी ज्ञान दिया भी नहीं था। उस समय मैंने देखा फिर कि अपने संस्कृति को मैंने देखा, जाना और फिर समझा। उसके बाद में फिर जो उम्र में कार्यक्रम हुआ था बड़ा पेन को उपलक्ष्य में, तो वहाँ पे किया। तब से मैंने इस कार्यक्रम मतलब अपने संस्कृति को समझा मैं कि नहीं, वाकई में अपनी कल्चर क्या है कि आज के जनरेशन में आज अपन मॉडर्न तरीके से चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर अपन मॉडर्न तरीके से अगर इस वेस्टर्न कल्चर को अगर अपन फॉलो करने स्टार्ट कर देंगे तो आने वाला जो जनरेशन है, जो अपनी पीढ़ी है, ये भी वेस्टर्न कल्चर ही फॉलो करेंगे। तो फिर जैसे कि जैसे कि अभी अपन 2 लोग हैं, जैसे कि आप हिंदू धर्म के हो, मैं गोंडी धर्म की हूँ। मैं मेरे संस्कृति पता है, आप अपने संस्कृति। असल में क्या है, अगर हम दोनों अगर वेस्टर्न को फॉलो करते हैं, तीसरा वहाँ रहेगा और वहाँ वो सवाल पूछा जाएगा अपने को कि आप आदिवासी हो और आप हिंदू हो, तो सामने वाला पूछेगा कि तुम हिंदू और तुम आदिवासी तो दोनों एक साथ में हो, तो आप भी तो हिंदू है, दोनों का कल्चर ये कि ये सेम है, तुम्हारा कल्चर तो अलग होना चाहिए, तो फिर तुम अपने आप को कैसे साबित कर सकोगे। तो इसीलिए क्या है कि अपनी संस्कृति बचाने के लिए अपनी जो संस्कृति है, जो बोली भाषा के साथ में ये रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आने वाले जनरेशन के लिए। तभी अपन अपने कल्चर को बचा सकते हैं और अपने कल्चर के आधार पे अपने संस्कृति के हिसाब से अपन चल सकते हैं और आगे तक अपन को अपने संस्कृति बचाए रखना भी है। बस मैं यही करता हूँ मैं। और भी आगे जो भी मेरे ऑडियंस है, जो भी मेरे भाई बंधु लोग हैं, जो सभी लोग देख रहे होंगे ये वीडियो, तो मैं आप लोगों को भी कहना चाहूंगा कि आप लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करें, लेकिन वेस्टर्न कल्चर के साथ में आप लोगों को समय के साथ में वेस्टर्न कल्चर तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन साथों साथ आपको अपनी जो आदिवासी संस्कृति है इसे भी समझना चाहिए और समझना पड़ेगा आप लोगों को, और इसे भी आप लोगों को आगे लेकर जाना पड़ेगा। बस यही मैं कहना चाहूंगा आप सभी मेरे सगा समाज को। बस जय सेवा जय जोहार। तो ये जो आप जो एक वीडियो शूटिंग जो करते हैं, तो आपको लगता है कि इनमें किन किन समस्याओं का समाधान करना होता है, मतलब क्या क्या समस्याएं आती हैं, हमारे कुछ व्यूअर्स को बताइए। हाँ, जैसे हम एल्बम शूट करते हैं, कई ऐसे कमेंट आया मुझे भी कि आप बोले आदिवासी सॉन्ग बनाते हो बोले, लेकिन इसमें तुम लोग कई ऐसे जो सामाजिक विचारों पर काम करते हैं। इन्होंने सवाल किया गया था मुझे कि आप लोग हिंदी को क्यों गोंडी के साथ में जोड़ रहे करके, लेकिन अदर जो अपने जो आदिवासी ऐसे बहुत सारे हैं जो उनको अपने हिंदी बोलते हैं, लेकिन कई आदिवासी लोग हैं कि उनको गोंडी भाषा नहीं आता। तो वो लोग क्या कहते हैं कि माहिर भाई आप गोंडी गाने लाते, लेकिन गोंडी के साथ में आप हिंदी का ऐसा शब्द भी तुम यूज करो ताकि हमें समझ में आ सके। इस कारण से क्या है कि हमें थोड़ा बहुत हिंदी शब्द भी वहाँ मिक्सिंग करना पड़ता है, जिस कारण से उनको ये गाने की बोली भाषा है जो उनको समझ में आ सके। मतलब ये है कि जो गोंडी संस्कृति के अलावा अन्य लोग भी आपकी जो संस्कृति है आप जो दिखाते हैं उसको जानना चाहते हैं।
जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। ये तो बहुत पक्की सी बात है कि हम अपनी संस्कृति को, हम अपने आदिवासी संस्कृति को रिप्रेजेंट करते हैं अपन, तो अपन भी तो चाहेंगे ना कि हमारा कस्टम ये है, हमारी कल्चर ये है, हमारी संस्कृति ये है, जिसको हम मावा नाट्य मावा राज कहते हैं, तो उनको दिखाना भी तो जरूरी है। अगर अपन नहीं दिखाएंगे तो फिर तो आप लोगों, आपको खुद ही पता है कि अपने संस्कृति को दबाए रख रहे हैं। जैसे कि आप जो नया गाना जब शूट होता है तो उसके लिए जो डांस के जो स्टेप है आप उनको कहाँ से तैयार करते हैं, उनमें कितना समय लगता है, ये हमारे व्यूअर्स को बताइए। जी वो तो अपने एक्सपीरियंस के ऊपर है कि जिसको देखो, अगर कोई नया नया व्यक्ति है, उसको गोंडी ढेमसा बिठाना रहता है तो उसमें थोड़ा वक्त तो लगने 1 से 2 दिन का समय लगता ही लगता है। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमने एक बैतूल के कलाकार से बात की और उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए और साथ में उन्होंने भाषा, धर्म, संस्कृति के बारे में और वेस्टर्न कल्चर, जो कि आज के आधुनिकीकरण के दौर में ट्राइबल कल्चर जो है अपनी संस्कृति को भूलते जा रहा है और वेस्टर्न कल्चर को अपनाते जा रहा है, अपनी संस्कृति के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। अब आगे हम अगले कलाकार से बात करना चाहते हैं।